हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेनबो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। कौन सा पढ़ रहे हैं? अनैतिक व्यापार निवारण 1956। और इसमें हम कहां तक पढ़ चुके थे? इसमें हम यहां तक पढ़ चुके थे, यदि क्या करता है, वेश्यावृत्ति के लिए किसी को क्या करता है, बंद करता है। क्या करता है? उसको क्या करना? बंद करना। कहीं घर पर या कहीं पर भी यदि किसी को क्या करता है, रोक के रखता है। तो यहां तक हम क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। अब चलते हैं हम आगे, नेक्स्ट धारा में देखते हैं। धारा 7। धारा 7 क्या कहती है? धारा 7 में क्या कहा गया है कि सार्वजनिक स्थान या उसके समीप क्या करना, वेश्यावृत्ति यदि कोई करता है, अपना कोई वैश्यालय खोल के रखा है, तो उसके लिए क्या दंड होगा और क्या चीजें होंगी। ठीक है, इस पे चलिए देखते हैं कि क्या है कि यदि क्या है, साथ में सार्वजनिक स्थान या कहां पर उसके समीप वेश्यावृत्ति करता है तो दंड। अब जब मैं सार्वजनिक स्थान बता रहा था, सार्वजनिक स्थान में क्या क्या आ सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि और चीजें क्या, जैसे कोई धार्मिक स्थल है। क्या सार्वजनिक स्थान का मतलब क्या है? तो इसमें क्या हो, सार्वजनिक स्थान से कितने 200 मीटर की दूरी, कितना, सार्वजनिक स्थान से सार्वजनिक, या ऐसा लिखो, सार्वजनिक स्थान के 200 मीटर के दायरे में, यदि दो सार्वजनिक स्थान है उसके 200 मीटर के अंदर कोई यह कार्य करता है तो उसके लिए क्या दंड होगा। क्या, जैसे किसके धार्मिक स्थल भी क्या होता है, सार्वजनिक स्थान होता है। धार्मिक स्थल धार्मिक स्थल हो गया, कोई स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, अस्पताल हो गया, क्या हो गया, अस्पताल हो गया, कोई छात्रावास हो गया। ये सब चीजें क्या आती हैं, सार्वजनिक स्थान आते हैं। क्या होते हैं? सार्वजनिक स्थान आते हैं। और भी होते हैं। तो ऐसा कोई कार्य करता है तो उसके लिए जो दंड है, वो दंड क्या है इसके लिए, कि उसको क्या 3 माह की जेल होगी। उसको कितनी, 3 माह की क्या होगी, जेल हो जाएगी। ठीक है, तो ये उसके लिए क्या है, दंड है। तो इतनी चीज ध्यान रखनी है। चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट धारा की ओर। नेक्स्ट धारा क्या है हमारी, धारा 13 पढ़ते हैं। कौन सी? धारा 13। धारा 13 में क्या है, विशेष पुलिस अधिकारी किसकी नियुक्ति है, किसकी, विशेष पुलिस अधिकारी के बारे में की नियुक्ति बताई गई है। धारा 13 में क्या, विशेष पुलिस अधिकारी, विशेष पुलिस अधिकारी के बारे में बताया गया कि विशेष पुलिस अधिकारी कौन होगा। क्या कहा है कि विशेष पुलिस अधिकारी पहले कौन होगा, फिर इसकी नियुक्ति कौन करेगा। तो कौन होगा विशेष पुलिस अधिकारी, कौन होगा, तो कौन होगा भैया, तो देखते हैं कि कौन होगा। तो इंस्पेक्टर रैंक से क्या होगा, कम नहीं होना चाहिए। क्या होगा, इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी, इंस्पेक्टर रैंक का मतलब 3 स्टार वाला अधिकारी, इसकी रैंक का अधिकारी होगा, जो क्या होगा, विशेष पुलिस अधिकारी होगा। अब इसकी नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्य सरकार करेगी। कौन करेगी, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो राज्य सरकार करेगी। कौन करेगी,
तो कहेंगे राज्य सरकार। तो विशेष पुलिस अधिकारी कौन होगा? तो इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी होगा। नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्य सरकार क्या करेगी? नियुक्ति करेगी। अब इसमें नेक्स्ट धारा आती है कि अपराधों का क्या होना? संज्ञेय होना। नेक्स्ट धारा इसमें जी इसके इस एक्ट के अंतर्गत जो भी अपराध होंगे वो कैसे माने जाएंगे? संज्ञेय अपराध माने जाएंगे, ये बताया गया। धारा 14 में क्या कहा गया है कि अपराधों का क्या होना? संज्ञेय होना का मतलब कॉग्निजेबल। इसका मतलब क्या होगा? बिना वारंट के क्या होगी? गिरफ्तारी हो जाएगी। तो इसके अंतर्गत कैसे होंगे? जो भी अपराध होंगे वो कैसे होंगे? संज्ञेय होंगे। कैसे होंगे? संज्ञेय अपराध होंगे और बिना वारंट की क्या होगी? गिरफ्तारी हो सकती है। ठीक, बिना वारंट के और बिना बेल वाले होते हैं। क्या होते हैं? बिना बेल वाले, बिना वारंट वाले, ये अपराध होते हैं। ठीक है, स्पष्ट लिखा है इसमें कि इसके अंतर्गत यदि कोई अपराध करता है तो कैसे होंगे? संज्ञेय अपराध होंगे। ठीक है। धारा 15 में क्या कहा गया कि विशेष पुलिस अधिकारी या दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के तलाशी लेना। मतलब जो विशेष पुलिस अधिकारी है, जो या कौन है? जो दुर्व्यापारी पुलिस अधिकारी है, वो क्या कर सकता है? कहीं पर भी अगर उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है तो वो क्या कर सकता है? बिना वारंट के वहां की तलाशी ले सकता है। ये देखते हैं धारा 15 में क्या कहा गया? विशेष पुलिस अधिकारी कौन? विशेष पुलिस अधिकारी अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? एसपी, स्पेशल पुलिस ऑफिसर या दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के तलाशी लेने का अधिकार। पुलिस अधिकारी को ऐसे, ठीक है, पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के तलाशी लेने का अधिकार। ठीक है, तो इसको क्या है? बिना वारंट के क्या है? इनको अधिकार है कि वो क्या कर सकते हैं? तलाशी ले सकते हैं। तो इनको यदि क्या है लगता है कि इस स्थान पर ऐसी चीजें हो रही हैं तो वो क्या कर सकते हैं? बिना वारंट के तलाशी ले सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं? यदि अपने विश्वास किस पर? यदि अपने विश्वास पर चाहे तो क्या कर सकते हैं? किसी स्थान में क्या कर सकते हैं? प्रवेश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वहां प्रवेश कर सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं। ठीक है, कौन? जो विशेष पुलिस अधिकारी होगा या जो पुलिस दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी होगा वो क्या कर सकता है? प्रवेश कर सकता है किसी भी स्थान पर और क्या कर सकता है? तलाशी ले सकता है। ठीक है, इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट धारा की ओर। नेक्स्ट धारा हम पढ़ते हैं 18 और 18 धारा में क्या है? जो वेश्यागृह को बंद करने के बारे में बात की गई है। किसमें? धारा 18 में वेश्यागृह को बंद करना। तो कौन करेगा इसको? देखते हैं प्रक्रिया क्या होगी। धारा 18 में क्या? वेश्यागृह को बंद करना। वेश्यागृह को क्या करना? बंद करना। सबसे पहली बात आएगी कौन करेगा भैया बंद? कहेंगे कौन करेगा? तो किसका अधिकार है बंद करने का? कौन बंद कराएगा? तो वो कौन है? दंडाधिकारी को बंद करवाएगा। क्या करेगा? जो दंडाधिकारी होगा
वो क्या करेगा, इसको बंद करवाएगा। इसकी प्रक्रिया क्या होगी, कि प्रक्रिया प्रोसेस क्या होगी, प्रोसेस क्या होगी, इसमें जो मालिक को क्या किया जाएगा, पहले आदेश देगा। कौन, दंडाधिकारी क्या करेगा, मालिक को क्या करेगा, आदेश देगा कि भैया बंद कर लो इसको, या इसमें क्या करो, सुधार करो। क्या करेगा, बंद कर लो, या क्या करो, 7 दिन के अंदर क्या करो, 7 दिन के अंदर कारण बताओ कि क्या दिक्कत है, या फिर क्या होगा, इसको बंद करो, वेश्यागृह को बंद करो। इस तरीके से उसमें क्या होगा, आदेश आएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, वो बंद किया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट धारा देखते हैं, धारा 21, संरक्षण गृह या सुधार गृह के बारे में बात चल रही है। धारा 21, संरक्षक गृह या सुधार गृह। अब ये बताओ, जब जिनका जो वहां पे वैश्या गृह में जो कार्य कर रहे होंगे, वह उनका जो घर बंद हो जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे, तो उनके लिए फिर क्या बनाया गया, एक संरक्षक गृह या सुधार गृह बनाया गया। वहां पे उनको क्या सुधारा जाएगा, उनका ख्याल रखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी स्थापना कौन करेगा, इसको स्थापित कौन करेगा, कौन करेगा, कौन बनाएगा सुरक्षा गृह या संरक्षा गृह, तो कौन, राज्य सरकार। अब कहो कितने बनाएगी, कितने, तो जितने की आवश्यकता होगी, जितने की क्या होगी, आवश्यकता होगी, जितने की क्या होगी, आवश्यकता होगी, जितने सरकार चाहे उतने क्या कर सकती है, बना सकती है। चलिए अंतिम धारा की ओर चलते हैं, और ये हमारा क्या मूल विधि यहाँ से समाप्त हो जाएगी। ठीक, चलिए अंतिम धारा देखते हैं, धारा 22 में क्या है, विचारण कौन करेगा, मतलब सुनवाई कौन करेगा, विचारण कौन करेगा इस मामले में, कौन निर्णय लेगा, तो सुनवाई कौन करेगा कह सकते हैं। तो क्या है, इसमें लिख सकते हैं कि सुनवाई कौन करेगा। तो देखते हैं, यदि क्या है, महानगर है, यदि क्या है, मेट्रोपॉलिटन शहर है, तो वहां कौन करेगा, महानगर मजिस्ट्रेट करेगा। कौन करेगा, महानगर मजिस्ट्रेट क्या करेगा, महानगर मजिस्ट्रेट सुनवाई करेगा। ठीक है, यदि सामान्य नगर है, क्या है, सामान्य नगर है, तो कौन करेगा, तो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन करेगा, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, या अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं, जुडिशियल मैनेजर फर्स्ट क्लास, क्या कह सकते हैं, JMFC, जुडिशियल मैनेजर फर्स्ट क्लास क्या करेगा, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या करेगा, इसकी सुनवाई है, इस पर विचार करेगा। ठीक है, तो ये हमारे मूल विधि की जो इम्पोर्टेंट चीजें थी, ये हमारी क्या होगी, समाप्त हो चुकी है। अब चलिए देखते हैं हम इनके प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।